वेलकम बैक एवरीवन। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। आफिया, एरा एंड इनाया, ये तीन पार्टनर्स थे यहाँ पे। इनका कैपिटल बैलेंस जो है वो 6 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रुपीज़ दिखा रहा है हमें 1 अप्रैल ऑफ 2020। मीन्स ओपनिंग बैलेंस दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोपोर्शन 4:3 है। पार्टनर्स को आईओसी 8% के हिसाब से दिया जाएगा और सैलरी एरा और इनाया को किस तरीके से दी जा रही है इसको देखते हैं। एरा इधर और इनाया ये रही, ठीक। तो एरा को 7,000 पर मंथ दिया जा रहा है, तो ईयरली सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 इंटू 12। इनाया को यहाँ पे 10,000 पर क्वार्टर दिया जा रहा है, तो 10,000 इंटू 4 कर लेंगे। जब भी क्वार्टर लिखा होता है 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, अगर एनुअल सैलरी निकालनी है तो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इनाया शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग सैलरी बट इंक्लूडिंग आईओसी। कह रहा है इनाया का शेयर ऑफ प्रॉफिट इनाया का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग सैलरी, मीन्स सैलरी इंक्लूड नहीं करनी है आपको। सैलरी देने से पहले से या सैलरी देने के बाद, इसका मतलब क्या है कि इनाया का जो भी प्रॉफिट बैलेंस होगा उसमें आपको सैलरी इंक्लूड नहीं करनी। उस प्रॉफिट के बैलेंस में सैलरी का कोई काम नहीं रहेगा, बट आईओसी को आपको जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। सो वो गारंटीड है 1,10,000 पर एनम पे। मतलब कि इनाया का जो प्रॉफिट होगा इसमें आईओसी का भी बैलेंस होना चाहिए। अगर इन दोनों का देखा जाए टोटल समेशन, वो 1,10,000 रुपये तक की पर एनम के हिसाब से इनाया को मिलना चाहिए। अगर कोई भी कमी आती है तो जिस पार्टनर ने गारंटी करा है, जो कि आफिया है, ठीक है, तो आफिया विल मेट दैट लाइबिलिटी अगर कोई भी कमी आती है 1,10,000 रुपये में से। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम जल्दी से पीएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हैं और क्वेश्चन को आगे करते हैं। पीएल एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाई साइड में प्रॉफिट जो दिया गया उसे आपको यहाँ पे सिंपली उतार लेना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है वो 4,24,000 रुपीज़ का दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद टू आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको आफिया, एरा और इनाया, ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस को मेंशन करना है। सो यहाँ पे इनका बैलेंस आपको पता है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख रुपए है, और आईओसी जो दिया जा रहा है वो 8% से दिया जा रहा है। सो सिंपली 8 6 48, बहुत ही सिंपल बैलेंस है, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है 48,000, 40,000 और यहाँ पे 32,000 रुपये। टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद सैलरी जो हम दे रहे थे उसको मेंशन कर लेते हैं, सैलरी। एरा को सैलरी दी जा रही है और इनाया को सैलरी दी जा रही है। एरा का, अगर हम एरा की सैलरी की बात करें तो एरा को सैलरी कितनी दी जा रही है, 7,000 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे 84,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक। और अगर हम बात करते हैं इनाया की सैलरी की, तो इनाया की सैलरी का बैलेंस था 10,000 रुपये, जो कि हो जाएगा 40,000। क्वार्टर था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1,24,000 बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद और कुछ तो करना नहीं है, तो हम मेंशन कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ठीक। तीनों पार्टनर्स के नाम यहाँ पे आप लिख लेंगे। इसमें आफिया आ जाएगी, एरा आ जाएगी और साथ ही में इनाया आ जाएगी। बट क्वेश्चन तो आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या चीज़ थी डिफरेंट। तो जब आप बैलेंस देखेंगे 4,24,000 में से इन दोनों को लेस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस जो आ जाएगा वो 1,80,000 रुपये आएगा। 1,80,000 रुपये के बैलेंस को आपको क्या करना है, अब डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे पार्टनर्स में। टोटल यहाँ पे 4,24,000 बोथ साइड आ जाएगा। अब सारी प्रॉब्लम यहीं पे अराइज होती है, ये गारंटी वाला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइप है। इसमें देखते हैं हमें क्या करना होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपका डिफरेंस जो आया है वो 1,80,000 रुपीज़ का आया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अब, अगर हम आफिया, एरा और इनाया इनको प्रॉफिट बांटते हैं, इनका जो रेशियो दिया गया था 4:2:3 का, सो यहाँ पे बैलेंस देखते हैं कितना आ रहा है, 4/9। फिर सेम 1,80,000 इंटू 2/9
सेम बैलेंस इंटू 3/9। तो यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है वो 80,000 आएगा, सेकेंड बैलेंस है 40,000 और थर्ड बैलेंस है 60,000। ठीक है, अब आप क्या चीज़ गौर कर रहे हैं क्वेश्चन पे, अगर आप ध्यान दीजिए जल्दी से। यहाँ पे क्या कहा जा रहा था कि इनाया का जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 1,10,000 रुपये होना चाहिए इनाया का। और अगर आप इनाया का अभी प्रॉफिट देख रहे हैं ये 60,000 रुपये है, और अगर इनाया की आईओसी की बात करें हम तो ये 32,000 रुपये है। तो अगर हम टोटल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। गारंटीड अमाउंट कितना था, जो गारंटी मिली थी वो बैलेंस कितना था, गारंटी हमने दी थी 1,10,000 रुपये की। 1,10,000 रुपये में से 32,000 रुपये तो आपको हटा लेने हैं। 32,000 किस चीज़ के, ये रहे 32,000 जो कि हमने आईओसी प्रोवाइड करी थी इनाया को। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो 32,000 रुपये लेस करने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस आया है वो आ जाएगा 78,000। बट अब आप क्या देख रहे हैं कि सर 78,000 उसको प्रॉफिट का शेयर तो चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि आईओसी का पार्ट तो ये हो गया, तो अब जो बचा कुचा होगा वो प्रॉफिट का शेयर होगा। बट प्रॉफिट यहाँ पे इनको कितना मिल रहा है 60,000 का। तो यहाँ पे 18,000 रुपये का डिफरेंस कौन बियर करेगा, तो आपको पता है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी अगर होगी तो वो कौन मेट करेगा, आफिया, अकेले आफिया का ही दे बैलेंस अपना देगी प्रॉफिट में से। तो आफिया के पास से मैं क्या करता हूँ 16,000, कितना कम हो रहा है 18,000 आफिया के खाते में से हम लोग डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 62,000 आ जाएगा और यहाँ पे हम इनको 78,000 दे देंगे, ना कि 68,000 देंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि हमें 78,000 देना था तो इसमें, और हम इनको दे कितना रहे थे अभी 60,000 रुपये, 18,000 रुपये की डेफिशिएंसी थी, तो वो कौन बियर करेगा, आफिया बियर करेगी। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ जाएगा। तो आफिया का शेयर अब हो जाएगा 62,000, एरा का 40,000 और इनाया का 78,000। होपफुली सबको समझ में आया होगा। यही बैलेंस को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 62,000, 40,000 और 78,000। टोटल बैलेंस इनका हो जाएगा 1,80,000। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।